ये भमाण ऋतु आंदी निर्मैत्याधीन डॉक्टर राकेश भट्ट जब ये बगड़वाली गाते हैं तो उनके जहन में रुद्रप्रयाग जिले का अपना वो मंगोली गांव और उसका पंचायती चौक जरूर रहता है, जहां पर पहाड़ की लोक धुनों और परंपराओं से उनका पहला साक्षात्कार हुआ था। जब वे पनवाड़ी गाते हैं तो महाभारत काल के चक्रव्यूह प्रसंग की यादें एकदम से ताजा हो जाती हैं। मंगोली के पंचायती चौक में डॉक्टर राकेश भट्ट ने अपने बचपन में जो देखा, सुना और सीखा, उसने उन्हें संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार का हकदार बना दिया। डॉक्टर राकेश भट्ट का व्यक्तित्व तो बहुआयामी है, जिसमें हम एक लोक गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्देशक और कोरियोग्राफर के दर्शन करते हैं। ये पहला ही दिन मासा ये भमाण ऋतु आंदी निर्मैत्याधीन एक साथ माझ बैठी ये बगोड़ी रामण जीतूत सोबनु छया गरीबा का बेटा मातात सुमेरा छई दादी फ्योली जैसू दादाजी कुंजर छया छोट भूला सो बनू छोटी भूली सो बनी छे रथुड़ा कठुड़ा हे राजा मान साइन दीने कमेड़ा को जामो बगुड़ी जीती की भयो जीतू बगड़वाल। ये जीतू बगड़वाल की गाथा है और ये हमारा एक महान भड़वीर है जिसको हम अनुष्ठान भी यहाँ करते हैं, जिसके नाम पर हम लुंगाल या रुपड़ी करते हैं सर। तो ये परम पारंपरिक धुन है। मैं जिस परिवार, जिस माहौल, जिस कस्बे में मैं पैदा हुआ, वहाँ पर जब से मेरी आँख खुली, जब से मैंने होश संभाला, तो हम पारंपरिक गीत संगीत वहाँ पर सुनते आए हैं जी। मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परिवार के अन्य लोग भी, क्योंकि उस विधा में रुचि रखते थे जी, और हमेशा उन कलाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया जी। मैं जिस जगह पर पैदा हुआ, संयोग से उस चौक को पंचायती चौक जी था हमारा वो जी। तो गांव के जितने भी मेले, उत्सव, जो फेस्टिवल, पांडव नृत्य, बगड़वाल नृत्य या बेड़ा परंपरा के जो नृत्य होते थे, हमारे चौक में होते थे जी। तो मुझे लगता है कि वो बचपन से वो चीज़ें गहरा गई मेरे अंदर। फिर मेरी एक छोटी दादी हैं, वो गाती थी, बहुत ही, आज भी हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो वो जब मांगल गाती थी, जब खुदेड़ गीत गाती थी, और बगल आसपास के महिलाएं उस गीत को सुनकर रोती थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या बात है कि ये गा रही हैं, रो रही हैं, जो कि तब समझ में नहीं आता था जी। धीरे धीरे जब समझ बढ़ी, लोक गीतों की को जब हम पर घटनाओं से जोड़ा जी, वास्तविक घटनाओं से जुड़ते हुए जब उन गीतों को मैंने जाना, सुना, तब लगा जो बात आमतौर पर बातचीत में जिस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, उस पीड़ा को हम लोकगीत में व्यक्त करते हैं। जिस खुशी को हम आमतौर पर बातचीत में व्यक्त नहीं कर सकते, लोकगीतों में उसे व्यक्त करते हैं। तो लोकगीतों ने इतना असर मुझ पे डाला कि मैंने उनको फिर सुनना, सीखना और गाना शुरू किया जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर अपने आसपास के लोगों ने जब उस प्रतिभा को जाना, पहचाना होगा, तो मंचों पर ले गए मुझे जी। मंचों पर आने पर थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा जी। और चूंकि मैं एक सिनेमा प्रेमी भी था बचपन से ही जी, तो पुरानी फिल्मों में उस पूरे संगीत को मैंने अडॉप्ट किया, जो कहीं ना कहीं लोक से
या भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ, खासतौर से जैसे मदर इंडिया जब मैंने पहली बार देखी बचपन में जी, तो उसके गीतों को सुनकर के मेरे कई महीनों तक कह सकता हूँ मैं वो गीत मेरे दिमाग में बसते रहे। जी, वो जब चीजें मेरे अंदर गई तो एक तरह का मैं कह सकता हूँ वो सिनेमा की भी थोड़ी समझ बढ़ी, संगीत की थोड़ी समझ बढ़ी, अभिनय की थोड़ी समझ बढ़ी। तो वो कह सकते हैं कि मेरे अंदर का जो एक कलाकार था वो अनेक रूपों में बिखर सा गया। मैं स्कूल में जब था तो मैं बच्चों अपने स्टूडेंट्स साथियों के बीच में मिमिक्री करता था। खासतौर से मुझे जैसे अमिताभ बच्चन के संवाद बोलने में बड़ा आनंद आता था। तो जब हमारे साथियों ने जब ये पहचाना तो कहा, थोड़ा सा उत्साहवर्धन किया, भाई मंच पर क्यों नहीं आप बोलते हैं। तो हूबहू मैं कभी ऐसा करता था। तो कहा यार तुम बहुत अच्छे एक्टर भी हो जी। तो फिर मैंने हमारे कुछ साथियों ने नाटक लिखने शुरू किए, मैंने उनका डिजाइन करना शुरू किया, उनका डायरेक्शन करना शुरू किया। नाटकों के बीच बीच में मैं जो गीत भी गाता था तो एक्टिंग और गीत गाना भी एक साथ हुआ तो थोड़ा और उसमें सौंदर्य आ गया जी। और उसके अलावा फिर तब धीरे धीरे जब इस तरह का मंचों पर जब कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैं मंच का संचालन भी करने लगा जी। और सबसे बड़ा बदलाव श्रीनगर में जब मैं विश्वविद्यालय में आया 1994 में जी, तो वहां पर शेलनेट नाम की एक संस्था है आज भी जी। उन लोगों से जिसमें प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित, प्रोफेसर प्रकाश नौटियाल, मिस्टर N.P. सिंह, विमल बहुगुणा, ऐसे हमारे बहुत से सीनियर लोग थे जी। उस संस्था में जब मेरा प्रवेश हुआ तो रंग कर्म की बारीकियां वहां से मैंने सीखनी शुरू करी जी। उसी दौरान मेरा चयन संगीत नाटक अकादमी के ही एक वर्कशॉप में हुआ था दिल्ली में, जो मैं 3 महीने वहां रहा जी। तो वहां पर बहुत से डायरेक्टर आए जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब की क्लास हमने की, तब अमरीश पुरी तब जिंदा थे जी, उन्होंने हमारी क्लास ली जी। अनुपम खेर साहब ने हमारी क्लास ली। तो ये एक्सपर्ट के रूप में आए जी। इन्होंने फिर लोक रंगमंच, हिंदी रंगमंच और जो आंचलिक रंगमंच है जी, इनके बारे में जितनी गहरी समझ हमारे अंदर भरी, तब से एक अलग तरह की चेतना मेरे अंदर आई और ये प्रण और ये संकल्प मैंने किया कि अब जो कुछ भी करना है जीवन में, अब जब भी करना है जी, तो अपने आंचलिक संगीत के लिए, आंचलिक लोक रंगमंच के लिए करना, इसलिए क्योंकि हमारी आंचलिकता बनी रहेगी तो हमारी पहचान बनी रहेगी। जदेव जोहार लगाओ दो 5 भय पड़ोते, जदेव जोहार लगाओ दो माता कुंदीगा रानी दुर्पदागा। हे पुनो आज मेरा स्वामी दुर्योधन तुम्हारा वास्ताया कागड़ी लेखे च घोड़ा घोड़ा आखर लेख्या छन, छाटा छाटा रहवार रूखा रूखा शब्द लेख्या छन, तीखा तीखा स्वाल। आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करे, तेमा तुम युद्ध कनो को न्योतु भेजो च। आज तुम चक्रव्यूह भेद लेते विजयी तुम्हारी, निभेद सकित ये कुरुक्षेत्र में तुम हार मान हो गया। ये जो शैली है ये उत्तराखंड की पंडवानी शैली है सर जी, इसको वार्ता भी कहते हैं। हालांकि हमारे जो बाजगरी है वो थोड़ा सा उनकी धुनों में और मेरी बनाई हुई धुनों में मौलिक अंतर ये है कि थोड़ी सी हमने इसमें मिठास और थोड़ा ऑडियोविल बनाया है। तो ये आज विश्व स्तर पर इस धुन को पसंद किया जाता है जी। हमारी इस पंडवानी को थोड़ी सी पहचान मिली है। तो आप सब जानते हैं कि ये चक्रव्यूह हमारा एक माइलस्टोन एक प्ले है और संगीत नाटक अकादमी का जो अवार्ड है तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान इसके संगीत पर जो मैंने काम किया है जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रिकॉग्नाइजेशन यही है। ये पुरस्कार न सिर्फ डॉक्टर राकेश भट्ट को बल्कि तमाम उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो लोक संगीत और रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश भट्ट को संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ढेरों बधाइयां। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।